अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैराफियत से होंगे और साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था इल्म मुसल्लस, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि मुसलसियाती निस्बतें क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, उसे हल करने का तरीका क्या होता है और हम मुसल्लस की मदद से किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालते हैं। इसमें हमने 6 चीजें स्टडी किए थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 चीजें हमको दी हुई थी। इसकी निस्बतें क्या होती है ये भी हमने आपको समझाया था। इंशाल्लाह फिर अब आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मश्क नंबर 6.1 में आपको कितने सवाल दिए हुए हैं और उसे हल करने का तरीका क्या होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ ज़ाब्ते भी समझाए थे और एक ज़ाब्ते का प्रूफ भी आपको दिया था। ठीक है, तो हम उन्हीं ज़ाब्तों की हेल्प से मश्क नंबर 6.1 में जितने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोट थीटा इक्वल टू 40/9 हो तो कोसेक थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, हमें एक जो क्वांटिटी ये दी हुई है कोट थीटा इक्वल टू 40/9 और हमें इसकी हेल्प से कोसेक थीटा और साइन थीटा की कीमत मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे? तो हमने आपको एक ज़ाब्ता समझाया था। वो ज़ाब्ता क्या होता है, पहले तो हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है, यहां से लिखते हैं हम, दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 40/9 और हमें साइन थीटा मालूम करना है। साइन थीटा क्वेश्चन मार्क और कोसेक थीटा भी क्वेश्चन मार्क होगा। कोसेक थीटा ये भी हमें मालूम करना है। अब हम ये कर सकते हैं कि एक ज़ाब्ता होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक ज़ाब्ता होता है। ये ज़ाब्ते की मदद से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आपको ये करना है कि कोट हमारा कितना है, कोट थीटा आपका है 40/9, तो ये आप 40/9 को यहां पे फिल करेंगे तो आपका इस तरह से हो जाएंगे इक्वेशन 1 प्लस 40/9, यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा फिर आपका 1 प्लस 40 का मुरब्बा क्या होता है, 40 का मुरब्बा होता है 1600 और 9 का मुरब्बा होता है 81। ठीक है, ये होगा आपका इधर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये करना है कि हमें एक का जो नसबनुमा है इसको यकसा करना है। ठीक है, तो हम 81 को ज़र्ब करेंगे 1 से, तो ये आपका हो जाएगा 81 जमा 1600/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना होगा ये होगा आपका 1680 सॉरी 81/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखना है, जब हम कोसेक स्क्वायर का ये स्क्वायर हटाएंगे, मुरब्बा हटाएंगे तो यहां पे जजर लगेगा। ठीक है, तो किस तरह हो जाएगा ये होगा कोसेक थीटा इक्वल टू √1681/81। अब हमें यह करना है कि हमें इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, जज़र मालूम करना है। तो 1681 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है, तो वो होता है 41 1 के 40। ठीक है, 41 होता है और 81 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है, जज़र क्या होता है, वो होता है आपका 9। तो यहां से आपकी कोसेक थीटा की कीमत मालूम हुई। कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9। ठीक है, तो ये आपकी कोसेक थीटा की कीमत मालूम हो गई। ये हमने मालूम किया। अब हम साइन थीटा को मालूम करेंगे। तो साइन थीटा आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं? आप ये जानते हैं कि जो हमने 6 चीजें आपको समझाई थी, साइन, कोस, कॉट, टेन। तो साइन जो होता है ये कोसेक का माकुस होता है, इनवर्स होता है। तो हम इसी के ज़ाब्ते की हेल्प से
साइन थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम करेंगे, आप ये जानते हैं कि साइन थीटा होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, हमने आपको एक जाब्ता भी समझाया था। जाब्ता क्या था, ये तो एक जाब्ता है, लेकिन इसी के साथ में एक जाब्ता ये भी था, साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये जाब्ता भी हमने आपको समझाया था, लेकिन हम ये जाब्ते की हेल्प से इसे आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कीमतें रखना है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा कितना है आपका, कोसेक थीटा है 41/9, तो ये होगा आपका 41/9। अब ये तकसीम में ये ऊपर जाएगा तो ज़र्ब में हो जाएगा, तो साइन कितना होगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू 9/41 41। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा और कोसेक थीटा की कीमत मालूम किए हैं। अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगर tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो साइन थीटा जमा कोस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की कीमत मालूम कीजिए। इसे किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, तो इसका भी एक जाब्ता होता है। पहले हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट के बाद में जाब्ता इस्तेमाल करेंगे और जाब्ते में रख के इसे हल करेंगे। तो ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमें tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसके अंदर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये जो क्वांटिटी होती है, मुसलसियाती निस्बतें जो होती है, उसकी कीमतें दी हुई थी। साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, कॉट, इसी कीमतें तुमको आपको दी हुई थी। तो हम वही कीमतों का इस्तेमाल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले थीटा की कीमत क्या है, वो उसका एंगल कितना है वो मालूम करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आइए। हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1 और हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे सेक थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा। साइन थीटा जमा कोस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा, ये हमें मालूम करना है इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, अब हम tan थीटा की कीमत मालूम करेंगे। tan थीटा हमको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमें ये करना है कि जो हमने आपको जदूल बताए थे 0 एंगल से लेके तो 90 डिग्री तक जो होता है कि उसमें tan 1 कहाँ पे आता है, तो tan 1 होता है थीटा जिसमें अगर आपका 45 हो जाए तो tan 45 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, tan 45 के एंगल पर डिग्री पर होता है 1। ठीक है, तो हम अब हम ये करेंगे कि थीटा के प्लेस पे आया 45, तो हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 फर्ज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमने tan 45 को मालूम किया, हमें थीटा मालूम हो गया, थीटा हमारा है 45, तो हम साइन 45 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है, सेक 45 कितना होता है और कोसेक 45 कितना होता है, इसकी कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले साइन मालूम कीजिए। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 आपका होता है कितना होता है ये होगा आपका 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री होता है इक्वल टू 1/2। उसी तरीके से कोस मालूम कीजिए। कोस 45 आपका होता है, कोस 45 डिग्री इक्वल टू होता है कितना होता है आपका, ये भी आपका जजर 1/2 होता है। अब सेक मालूम कीजिए। सेक 45 कितना होता है, सेक 45 आपका होता है, यह आपका होता है √2। कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री होता है आपका, ये भी होता है √2। अब हमें ये करना है कि जो हमने साइन 45 डिग्री, कोस 45, सेक 45, कोसेक 45, इसी कीमतें अब हम इसके अंदर रख के हल करेंगे, तो हमारा आंसर बहुत आसानी के साथ में आ जाएगा। उससे पहले हमें ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में थीटा के प्लेस पे 45 फिल करना है। अब 45 एंगल के ऊपर उसकी कीमत क्या होगी वो मालूम करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग साइन
45 डिग्री जमा कोस 45 डिग्री बटे सेक 45 डिग्री, फिर कोसेक जमा कोसेक 45 डिग्री। अब इसी कीमतें हमें इसमें रख के फिल करना है। कीमतें क्या है इसकी, साइन 45 क्या होता है, तो हमने यहाँ फाइंड किया है। साइन 45 होता है 1/2, कोस 45 होता है 1/2, सेक 45 होता है √2, कोसेक 45 होता है √2। अब ये कीमतें हम यहाँ पे रख के हल करेंगे। ठीक है, कितना होगा ये 1/2 जमा 1/2 अपॉन √2 जमा √2। हम इसको बहुत आसानी के साथ में हम हल कर सकते हैं। अब आपको ये करना है कि ये देखिए नसबनुमा दोनों की यकसा है, एक बार लिखेंगे और ये दोनों की जमा होंगी, तो ये होगा आपका 2/√2 अपॉन ये जजर 2 जमा जजर 2, ये होगा आपका जजर 2। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये होगा आपका 2/√2 ज़र्ब और ये 1/2√2। तो ये देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तकसीम में है तो ठीक है, ये ज़र्ब में ये तकसीम में तो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, देखिए √2 ज़र्ब √2 ये हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इसका होगा साइन थीटा जमा कोस थीटा अपॉन सेक थीटा जमा कोसेक थीटा इक्वल टू कीमत क्या है इसकी 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी कीमतें मालूम करते हैं। इसमें आपको सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो जदुल बताया था, और जो कीमतें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट, इसकी जो कीमतें होती है 0 एंगल से तो 90 एंगल तक 90 डिग्री तक ये आपको मालूम होनी चाहिए, जिसका आप इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और उसी के साथ में जो हमने आपको ज़ाब्ते बताए थे वो भी ज़ाब्ते आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, तो यहाँ आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है साइन थीटा जमा कोस थीटा अपॉन सेक थीटा जमा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2। टेन थीटा कितना था, टेन थीटा इक्वल टू 1 था, तो ये इसकी कीमत है आपकी 1/2। ठीक है, हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेक थीटा नफी 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा कोसेक थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो इसका आंसर निकलेगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम आपके आंसर देखने के बाद में ये क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो की लिंक में दे देंगे। ठीक है, अब हम टाइप चेंज करते हैं। हमारी टाइप चेंज कौन सी होती है, साबित कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा जमा कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इसे किस तरह से आप साबित कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसे? ठीक है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं कैसे किस तरह से साबित किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको साबित कीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ये करना होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये साबित करना होता है कि आपके दोनों जानिब बराबर के, दोनों जानिब बाएं जानिब बराबर है दाएं जानिब के, ये आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। इसमें आपको ये करना है, पहले हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा जमा कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। हम इसको हल करेंगे और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, इसको हल करने के बाद में हमारा आंसर सेक थीटा आना
चाहिए। अगर हमारा आंसर सेक थीटा आता है तो हमारी जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वो सेटिस्फाई होंगी और हम दिए हुए सवाल को साबित कर पाएंगे। तो हमें ये करना है, हम इसे हल करेंगे पहले, ठीक है। क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा, यहां इक्वल दीजिए। अब ये जो कॉस थीटा तकसीम में, तो इसको आप तिरछी ज़र्ब कीजिए तो दोनों का नसबनुमा एक हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कॉस थीटा ज़र्ब कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने आपको एक ज़ाब्ता प्रूफ करके बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां लिखिए साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल टू क्या था, ये इक्वल टू 1 होता है। ये ज़ाब्ते का हमने आपको प्रूफ भी दिया था। तो आप साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 रखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर होगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने आपको एक ज़ाब्ता बताया था कि 1 बटे कॉस थीटा जो होता है 1 बटे कॉस थीटा जो होता है ये होता है सेक थीटा। इस तरह के, अब ये आंसर इस तरह क्यों आ रहा है, जब हम आपको समझा रहे थे तो हमने आपको समझाया था कि कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के माकुस में होता है, ठीक है, उसका इनवर्स होता है। तो ये क्या होगा, 1 बटे कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सेक थीटा, ठीक है। अब ये देखिए और ये देखिए, आंसर यकसा आ गया, साबित हो गया। तो आपको इसी तरीके से साबित करना होता है। तो आपको जुमला लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा इक्वल है सेक थीटा के, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर निकालना होता है। आप देख लीजिए एक मरतबा सोल्यूशन क्या है, ये स्लाइड भी देखिए और ये स्लाइड भी देख लीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम, क्वेश्चन चेंज कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है साबित कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा ज़र्ब, यहां देखिए ये यहां पे कॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान में ज़र्ब हो रही है, यहां पे इनके दरमियान में ज़र्ब हो रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ में हल हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बोर्ड के 2 हिस्से कर लेते हैं। ये बोर्ड के 2 हिस्से हो गए। अब हमें साबित ये करना है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ज़र्ब 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन है ये बराबर है 1 के। इट मीन्स हमको राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के ये साबित करना है। तो पहले हम ये इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे। क्या है ये, इक्वल लीजिए इसको, इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा ज़र्ब में है 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने आपको एक ज़ाब्ता समझाया था। ज़ाब्ता क्या था, ज़ाब्ता ये था आपका 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यह आपका ज़ाब्ता है, ठीक है। मैं आपको जितने ज़ाब्ते बता रहा हूं वो आपने एक नोटबुक में अलग से लिख लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम में आने वाले हैं। ये जो आप सबक पढ़ रहे हैं ये पूरा सबक टोटली ज़ाब्तों के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ ज़ाब्तों के जरिए से और दूसरे ज़ाब्ते तैयार होते हैं, ठीक है। तो हमारा ज़ाब्ता ये 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसका इस्तेमाल ये सवाल में करके इसे हल करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, यहां ज़र्ब है तो ज़र्ब लगा दीजिए। अब हम
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो हम सेक स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आपके आ गई। इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो आपको बताया था कि सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का माकुस होता है, तो हमने आपको एक ज़ाब्ता ये समझाया था, 1/कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। अब ये देखिए कि ये कोस थीटा है, ये तकसीम में अगर ये साइड आएगा तो ज़रबों में हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन आपकी होगी 1 बराबर सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा ज़रब कॉस थीटा। अब देखिए ये कंडीशन को देखिए और ये कंडीशन को देखिए, सेम लग रही है। सेक थीटा ज़रब कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ज़रब सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको एक को स्क्वायर लगा दें और इनको भी स्क्वायर लगा दें तो ये सेम हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा ज़रब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 स्क्वायर के। तो हम इसके प्लेस पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़ाब्ता क्या है आपका? आपका ज़ाब्ता होता है कोस थीटा ज़रब सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल इस पर रख के हल करेंगे। यहाँ क्या है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो एक भी स्क्वायर में नहीं आया है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए हम एक को भी स्क्वायर में लिखेंगे। तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा ज़रब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक स्क्वायर। आंसर क्या है आपका? आपका आंसर होगा फिर एक स्क्वायर, और एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का मुरब्बा एक ही होता है। ठीक है, ये होगा आपका एक स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है आपका? आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, मीन्स आपने ये साबित कर दिया कि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपको दोबारा यहाँ पे लिखना है फिर क्वेश्चन, पहले ये लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, बाएं जानिब बराबर दाएं जानिब। फिर आपको क्वेश्चन दोबारा लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा ज़रब 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपको भी सवालात के जवाबात को प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन चेंज किए, अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साबित कीजिए कि जज़र में 1 नफी साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा इक्वल है सेक थीटा नफी टेन थीटा के। अब ये क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे आप? इसको भी हल करने का बहुत आसान तरीका है, ये विद इन मिनट्स हल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क होगा। हमने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल सॉल्व करवा चुके हैं, आपको उसी की बेसिस पे उसी के तरीके पे इसे भी हल करना है। तो हमने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर हर क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा तो आप क्या करेंगे? इसलिए आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करना है। और जो इसका आंसर आएगा, इट मीन्स आंसर से मुराद अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड की, तो ये आपका आंसर सही होगा। जो आपको दिया हुआ था आप उसे साबित कर दिए। अगर आप उसे साबित नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं ला पा रहे हैं, तो मीन्स आपको चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है, आपको प्रैक्टिस की और ज्यादा जरूरत है। और जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़ाब्ता आपको बाकायदा याद करना है। साथ ही साथ जो हमने आपको 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक जो एंगल दिए थे उसमें उसकी कीमतें क्या होती है, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कोसेक, सेक, इसकी 0 एंगल से लेके 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक क्या कीमतें होती है, वो कीमतें भी आपको बाय हार्ट याद करना है। जब ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी तो आप बहुत आसानी के साथ में ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, कुछ सवालात है, कुछ डाउट्स है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।